जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज का जो टॉपिक है वो अधीनस्थ बोर्ड का बहुत ही एक लाडला और प्रिय टॉपिक, जहां से आपका जो क्वेश्चन है वो करंट में भी आ सकता है और राजस्थान की ज्योग्राफी में भी आ सकता है। जो टॉपिक है वो आज का राजस्थान के जो चर्चित वन्य जीव जंतु, टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य और चर्चित जीव। एक तो 2024-25 के अंदर कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजाति, कुछ दुर्लभ जीव जो चर्चा में रहे, या उनका कोई कृत्रिम गर्भाधान को लेकर चर्चा में, जैसे कि गोडावण का कृत्रिम गर्भाधान चूजे का उत्पन्न किया गया, या राजस्थान के अंदर यूट्रिकुलेरिया पौधा हो गया, या कछुआ संरक्षण केंद्र हो गया, या कुछ चर्चित बाघ या बाघिन, या उनके कुछ स्मारक सरकार ने बनाए हैं। वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम के अंदर एक प्रश्न, वर्तमान का पेपर देखोगे हर एग्जाम के अंदर एक प्रश्न तो यहां से आ ही रहा है। तो इस छोटे से टॉपिक में अंदर मात्र 20 मिनट के टॉपिक के अंदर कंप्लीट हम बड़ा बढ़ेंगे। कंजर्वेशन रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर नेशनल पार्क या अखेट निश्चित क्षेत्र, बड़े बड़े टॉपिक जो वर्तमान में लेटेस्ट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी की कड़ी के अंदर। कंटेंट कैसा लगे बताइए जरूर, ताकि आपका एक मैसेज, आपका कमेंट तबियत खुश कर देने वाला था। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ा एक फ्लैश पिक डालेंगे, एक बड़ा हम देखेंगे। तो वो ये है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर कुल नेशनल पार्क कितने हैं? 3 नेशनल पार्क हैं। राजस्थान में कुल अभ्यारण्य कितने हैं? 26 अपने अभ्यारण्य हैं राजस्थान में। ये चर्चा में आ रहा है आजकल, वर्तमान में ये प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है और ये प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है। देख लेना, राजस्थान में वर्तमान में टाइगर जो रिजर्व है वो कितने हैं? 5 टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क 4 है, हालांकि 2 बन गए लेकिन उनका भी उद्घाटन नहीं हुआ है, मैं बता दूंगा कौन कौन से। और इसके अलावा बात करेंगे राजस्थान में मृगवन कितने हैं? राजस्थान में 7 मृगवन है। और राजस्थान में कंजर्वेशन जो रिजर्व संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 37 है। सरकार ने 2 की भी और घोषणा कर दी है, लेकिन फिलहाल कितने हैं? 37 है। और इसके अलावा आखेट निश्चित क्षेत्र कितने हैं? 33 है। और ये अभी चर्चा के अंदर यहां से प्रश्न पढ़ सकता है कि पहले 2 ही थे राजस्थान में, रामसर नमभूमि जो पढ़ेंगे वो कितनी हो गई? 4 हो गई है। एक बात और है, कुछ डाटा को लेकर के कंफ्यूजिंग रहे तो मैंने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से साइट से जो डेटा लिए हैं, आपने कोई किताब वगैरह से पढ़े हो, कुछ क्षेत्रफल, टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल, नेशनल पार्क का क्षेत्रफल, वो अलग बात हो सकती है। अभी मैं जो एरिया लूंगा यहाँ पे, जो आप साइट देखोगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, वहां पे आपको ऑफिशियली मिल जाएगा। तो वही लिया है यहाँ पे, जो एरिया लिया है मैंने वो एरिया उसके अकॉर्डिंग लिया। आपके डाउट हो तो आप साइट पे जाके चेक कर लेना। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के नेशनल पार्क। तो राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं? 3 नेशनल पार्क हैं। पहला कौन सा? रणथंभौर। दूसरा कौन सा? केवलादेव। तीसरा कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर पूछा जाएगा, इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1980 में दर्जा दिया गया था। हालांकि इससे पहले अभ्यारण्य बन गया था 1955 के अंदर, नेशनल पार्क 1980 में बनाया गया। और ये जो नेशनल पार्क है इसकी कुल एरिया की बात करूंगा तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 282 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। केवलादेव 1956 में अभ्यारण्य बना था, 1981 के अंदर नेशनल पार्क बन गया और 1985 के अंदर यूनेस्को की इसको प्राकृतिक सूची में शामिल कर लिया गया। 1985 के अंदर है, तो 1981 में यह बन गया नेशनल पार्क है। डॉक्टर सलीम अली कमेटी की सिफारिश पे इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यहां पर साइबेरिया के सारस आते हैं, इसी वजह से यह प्रसिद्ध है। इसे घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 28 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अब बात करेंगे मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क जो कि 2012 में बना था, इसका क्षेत्रफल कितना है? 199 वर्ग किलोमीटर है। 199 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 199 वर्ग किलोमीटर है। अब ये है टाइगर रिजर्व। इसका जो क्षेत्रफल मैंने लिया है, साइट पढ़ेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए की साइट से लिया गया है, जो कि ऑथेंटिक प्रमाणिक साइट है। वहां का क्षेत्रफल लिया है। जैसे आपको जो एडिटिंग दिख रहा है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग देख करके इसको किया है। वर्तमान में साइट पे जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे उठाया है। ठीक है, तो कल को किसी बच्चे का डाउट रहे तो आप साइट पे जरूर जा करके ये चेक करना है। यहाँ पे टोटल इंडिया के सारे टाइगर रिजर्व आ जाएंगे। टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो लाने वाले जो थे ना, वो थे जोधपुर के कैलाश जी सांखला थे। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब बात करेंगे राजस्थान की पहली टाइगर प्रोजेक्ट। राजस्थान की पहली टाइगर प्रोजेक्ट कहां चलाई गई? रणथंभौर में चलाई गई। तो राजस्थान में पहली टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर में कब चलाई गई? 1973 में चलाई गई थी। लेकिन क्षेत्रफल पूछा जाए ना तो यह है 1411 वर्ग किलोमीटर में चलाई गई है। 1411 वर्ग किलोमीटर चलाई गई है। इस टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर में कुछ क्षेत्र आते हैं, वो जिले आते हैं। तो एक तो सवाई माधोपुर आ जाएगा, एक करौली आ जाएगा, एक बूंदी आ जाएगा, टोंक आ जाएगा। प्रश्न आ जाए रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक आ जाएगा।
इसी प्रकार से राज्य की दूसरी टाइगर प्रोजेक्ट कौन सी, सरिस्का में चलाई गई थी और ये कब चलाई, 1978 में। इसका क्षेत्रफल है 1213 वर्ग किलोमीटर, 1213 वर्ग किलोमीटर। इसमें अलवर आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा और एक जिला और कौन सा आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड आ जाएगा। तीसरा पढ़ेंगे मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट। मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 2013 में चलाई गई थी, लेकिन इसके अंदर जो एरिया की बात करेंगे 759 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और हाड़ौती के 3 जिले आएंगे, 12 बाहर जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। देखो कोटा भी आ जाएगा, बूंदी भी आ जाएगा, झालावाड़ भी आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। यहां देखेंगे मुकुंदरा जो नेशनल पार्क है तो राजस्थान के अंदर ये 2 जिलों के अंदर है, कोटा के अंदर और कहां पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो नेशनल पार्क का एरिया पढ़ेंगे कोटा, चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाएगा। लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा तो इसमें हाड़ौती के 3 जिले आएंगे, कोटा, झालावाड़, बूंदी, 12 बाहर जाएगा, चित्तौड़गढ़ अंदर आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 जिले आ जाएंगे। 759 इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे देश की 52वीं टाइगर प्रोजेक्ट कौन सी है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की है, जो कि 22 मई 2022 को स्टार्ट की गई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है, 1501 वर्ग किलोमीटर। ओवरऑल जितनी भी टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें सबसे बिगेस्ट कौन सी है, रामगढ़ विषधारी है। सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो रामगढ़ विषधारी आ जाएगी। उसमें बूंदी जिला है, कोटा जिला है, कौन सा, भीलवाड़ा जिला आ जाएगा। और अब इसके बाद में राजस्थान की जो 5वीं है ना, तो वो कौन सी है, धौलपुर करौली वाली है। जिले भी दोनों आ जाएंगे, धौलपुर करौली आ जाएगा। लेकिन ये चलाई कब गई थी, 6 अक्टूबर 2023 को, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 599 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद आगामी हमारी जो प्रस्तावित जो टाइगर प्रोजेक्ट है तो वह कौन सी है, कुंभलगढ़। तो अगली जो प्रस्तावित है वो कौन सी होगी, कुंभलगढ़ नेक्स्ट अपनी अपकमिंग स्टार्ट होगी। अब देखिएगा ये चर्चा में है रामसर साइट। रामसर साइट की बात करेंगे तो रामसर जो है नम भूमि स्थल पूरे विश्व के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले 1971 के अंदर ईरान के रामसर गांव में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी, जहां पे किस प्रकार से जो नम भूमि है, वेटलैंड है, जो भूमि का ह्रास हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करें। तो वहां पे कुछ मसौदे, नियम, तय कानून हुए थे और उसी के मद्देनजर एक दिवस फिक्स किया गया लोगों को चेतना जारी करने के लिए कि रामसर भूमि है उसका संरक्षित करें। तो 2 फरवरी को नम भूमि दिवस भी बनाया जाता है। 2 फरवरी को नम भूमि दिवस बनाया जाता है। 2 फरवरी को नरेगा दिवस भी बनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदरपाली गांव के अंदर है मनरेगा की शुरुआत हुई थी। अब मैं बात करूंगा रामसर साइट। तो राजस्थान में पहले 2 ही थी, अब कितनी हुई, 4 हो गई है। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी, केवलादेव। सबसे पहले देवता का नाम लेंगे, सबसे पहले 1 नंबर देवता का नाम लेंगे। 1981 में कौन सी बन गई, केवलादेव स्टार्ट हुई थी हमारी। राजस्थान की दूसरी जो रामसर भूमि है, रामसर साइट है, कौन सी, सांबर। सांबर रामसर साइट कब शुरू हुई थी, 23 मार्च 1990 को शुरू की गई थी। राजस्थान की तीसरी जो पढ़ेंगे कौन सी, खिंचन है। और खिंचन कहां पड़ता है, फलोदी के अंदर आ गया 5 जून 2025 को। और यहाँ पे प्रवासी जो पक्षी आते हैं कौन से, कुरुंजा आते हैं, उनके लिए चर्चित है। तो खिंचन जो प्रसिद्ध है विशेष तौर पे किसके लिए, कुरुंजा पक्षी के लिए चर्चित है। और राजस्थान की चौथी जो अपनी रामसर साइट की बात करेंगे तो ये कौन सा, मेनार गांव है। मेनार गांव उदयपुर में स्टार्ट हुई थी, दोनों सेम डेट आ जाएगी। लेकिन काम की बात क्या है, मेनार राजस्थान का चर्चित है पक्षियों के लिए, पक्षियों की प्रजातियों के लिए। तो मेनार को राजस्थान का बर्ड विलेज कहते हैं, पक्षियों का गांव भी कहा जाता है मेनार गांव उदयपुर को। हमारी ये 4 आ जाएगी रामसर साइट। तो एक केवलादेव, सांबर, खिंचन और मेनार गांव। अब एक और बात और, राजस्थान में वेटलैंड अथॉरिटी का जो गठन कब हुआ था, एग्जाम में आ भी जाए, 10 अप्रैल 2018 को राजस्थान में वेटलैंड अथॉरिटी गठित की गई थी। आगे चलते हैं, जंतुआलय। तो राजस्थान में वैसे 5 जंतुआलय है, लेकिन उसमें अगर पूछा जाए जो वर्तमान में रनिंग जो है कार्यरत है तो वो कितने, 4 आ जाएंगे, क्योंकि बंद कौन सा हो गया, बीकानेर वाला अभी बंद हो गया है, बंद है फिलहाल। तो राजस्थान का पहला जंतुआलय जो कौन सा, जयपुर है, 1876 में बनाया गया था। इसको पक्षी विहार के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और राज्य का दूसरा कौन सा आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, जो 2 साल के बाद 1878 में बना था। फिर बीकानेर बना था 1922 के अंदर बना था, जो कि अभी बंद है। चौथा कौन सा बना गया, जोधपुर 1936 में। लेकिन राजस्थान का सबसे न्यूली जो बना है कौन सा, कोटा के अंदर है, न्यूली बना है कोटा के अंदर। और अगला जो अपना प्रस्तावित है राजस्थान का, नेक्स्ट जो प्रस्तावित है तो वह कौन सा, अजमेर। तो अगला जो अपना जंतुआलय जो प्रस्तावित है तो कहां पे, अजमेर के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में मिरिगवन, जहां पे हिरणों का क्षेत्र बनेंगे। तो मिरिगवन राजस्थान में भाई कितने मिरिगवन हैं, 7 मिरिगवन हैं।
उसमें पढ़ेंगे देश का पहला मरु वानस्पतिक जो उद्यान है, देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है कौन सा? अमृता देवी वाला है, जो कि खेजड़ली गांव जोधपुर में है। तो अमृता देवी जो मृगवन है, ये देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान भी है, जो कि कब बना? 1994 में। और माता अमृता जी की याद में वन्य जीवों का सबसे बड़ा, वनों का सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया जाता है, कौन सा? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार 2025 का उपकार संस्था अलवर को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब चलेंगे पंचकुंड। पंचकुंड मृगवन 2 नंबर पुरस्कार के अंदर है, कब डिक्लेयर हुआ? 1985 के अंदर। इनको दर्जा पूछ सकते हैं कब दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं माचिया सफारी, सॉरी यहां पे मैंने जो देश का पहला बताया ना आपको, ये मरु वानस्पतिक उद्यान, वो ये नहीं है, ये है माचिया सफारी, ये है देश का पहला, ये है देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान। देश का पहला मरु वानस्पतिक जो उद्यान है वो अमृता देवी वाला नहीं है, वो कौन सा है? ये माचिया सफारी है। ये है देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान, जो जोधपुर के अंदर बना 1985 के अंदर है। इसके बाद है सज्जनगढ़, उदयपुर में 1984 में बनाया गया। जयपुर के अंदर 2 है, दोनों के दोनों सेम इकट्ठे बने थे। संजय उद्यान भी जयपुर में, अशोक विहार भी जयपुर में। अशोक 86 में बना, संजय भी 1986 में बना, सेम आ जाएगा। एक राजस्थान का सबसे पहले बना, वो चित्तौड़गढ़ मृगवन 1969 को। तो राजस्थान का एक और है, वो कौन सा? चित्तौड़गढ़ मृगवन, जो कि 1969 को बना था। तो हमारे कुल 7 मृगवन है। नेक्स्ट अगले, अब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल पार्क। तो राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क अक्सर हम फैक्ट डालते रहते हैं। राजस्थान का पूछा जाए पहला बायोलॉजिकल जो पार्क है ना, तो वह कौन सा? सज्जनगढ़ है। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा? सज्जनगढ़। और ये सज्जनगढ़ कब बना था? 12 अप्रैल 2015 को ये बनाया गया। राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क ये बना था माचिया सफारी, और यह कब बना? 20 जनवरी 2016 को बनाया गया। राजस्थान का तीसरा बायोलॉजिकल पार्क ये बना था नाहरगढ़ जयपुर, और ये कब बना? 4 जून 2016 को। राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क ये बना था अभेड़ा। अभेड़ा कहां पे है? कोटा के अंदर है, और ये कब बना? 18 दिसंबर 2021। तो हाल फिलहाल तुम्हारे 4 पढ़ेंगे जो काम कर रहे हैं, लेकिन 2 बन तो गए हैं, उनका उद्घाटन नहीं हुआ। कौन कौन से? देखो, एक है मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क, जो कहां पे? बीचवाल बीकानेर के अंदर है। एक दूसरा है पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क। दोनों बन तो गए हैं, लेकिन इन दोनों का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। तो 4 ही है, 2 बन चुके हैं, बनने के बाद में, स्टार्ट होने के बाद में ये 6 हो जाएंगे। फिलहाल 4 ही हैं। अब चलते हैं, सबसे खास लाइमलाइट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वह कौन सा है? कंजर्वेशन रिजर्व। तो आजकल चर्चा में आता है कि राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व, ये जरा सुनिएगा, कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये जरा सुनिएगा, प्रश्न कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ेंगे। तो राजस्थान का पहला पूछे, राजस्थान का पहला कंजर्वेशन जो रिजर्व है, राजस्थान का पहला पूछे तो कौन सा? बिसलपुर। बिसलपुर क्या है? राजस्थान का पहला, ये राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व। फिलहाल है कितने? 37 है। तो राजस्थान का सबसे नया कौन सा? अशोक भीलवाड़ा। तो राजस्थान का सबसे जो नया बना, तो ये कौन बना है? कौन सा बना है? अशोक भीलवाड़ा। ये राजस्थान का 37वां है। तो सबसे पहला पूछे तो कौन सा है? बिसलपुर। अब पूछेगा राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा? बालेश्वर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बालेश्वर। बालेश्वर कहां पे? सिक्कर के अंदर है। राजस्थान का सबसे छोटा पूछे आपसे, राजस्थान का सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है? ये बीड मुहाना सेकंड है, जो कहां पे? आमागढ़ जयपुर के अंदर है। बीड मुहाना सेकंड जो आमागढ़ जयपुर के अंदर आ जाएगा। तो जो कि सिर्फ 10 वर्ग किलोमीटर में है, 10 वर्ग किलोमीटर में है, ओनली 10 वर्ग किलोमीटर के अंदर है, 10 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अब 10 नहीं है, 0.10 है भैया, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये है 0.10 पे, ये 0.10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ओनली। अब पढ़ेंगे राजस्थान में सर्वाधिक कहां पे? 12 जिले में है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन से जिले के अंदर है? 12 के अंदर है। शाहाबाद के जंगल है, शाहाबाद की तलाई है, और इसके अलावा पढ़ेंगे सोरसन फर्स्ट है, सोरसन सेकंड है, सोरसन थर्ड है। सोरसन फर्स्ट है, सोरसन सेकंड है, सोरसन थर्ड है। देखो, सोरसन फर्स्ट, सोरसन सेकंड, सोरसन थर्ड, और एक रामगढ़ आ जाएगा। इसके अलावा बांज आमली आ जाएगा, शाहबाद के जंगल भी आ जाएगा, शाहबाद के तलाई भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो सबसे ज्यादा कहां पर है, 12 जिले के अंदर है। सबसे बड़ा कौन सा है, बालेश्वर है। सबसे छोटा कौन सा है, मोहना भी सेकंड आ जाएगा। और सबसे पहला कौन सा है, तो बालेश्वर सॉरी पहला कौन सा बिसलपुर आ जाएगा 2008 में बना। सबसे नया कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, तो ये अपना आसोप आ जाएगा भीलवाड़ा का। लेकिन अब एक बात और देखोगे कि मार्च 2025 में मोखला, जैसलमेर में, बुचारा में, जयपुर में घोषणा की है। तो नया जो घोषणा कर दी है, तो एक तो है बुचारा में, तो सरकार ने एक तो घोषणा कर दी है बुचारा की, जो बुचारा तो है वो कहां पे बनेगा, जयपुर के अंदर। और एक और जो घोषणा की है मार्च 2025 के अंदर सरकार के द्वारा, मोखला में बनेगा। और ये जो मोखला है वो कहां पर, जैसलमेर के अंदर है। बाकी इनके आप जिले देख लेना, मैप में भर करके अच्छे से याद हो जाएगा। और अब चलते हैं पर्यटन सफारी। तो राजस्थान की बात करेंगे, लेपर्ड सफारी मैं बात करूंगा सबसे पहले, चर्चा के अंदर है कौन सी सफारी, लेपर्ड, तेंदुए की सफारी, लेपर्ड। और लेपर्ड है वो कौन से जिले का शुभंकर है, तेंदुआ, ये पाली जिले का शुभंकर भी है, पाली जिले का शुभंकर भी है। लेपर्ड सफारी की प्रश्न आएगा कि राजस्थान की पहली जो लेपर्ड सफारी है ये कहां शुरू की गई थी, जलाना डूंगरी में शुरू की गई। जलाना डूंगरी कहां पर है, जयपुर के अंदर है। राजस्थान की सेकंड लेपर्ड सफारी आपसे पूछा जाएगा, तो वह कहां शुरू हुई, आमागढ़ के अंदर। और आमागढ़ कहां पे आ जाएगा, जयपुर के अंदर आ जाएगा। राजस्थान की तीसरी लेपर्ड सफारी पूछे तो कहां पे, बीड़ पापड़ से लेकर के विद्याधर नगर, जयपुर में, जयपुर आ जाएगा। इस प्रकार से 3 लेपर्ड सफारी वाला जयपुर शहर हो गया, 3 लेपर्ड सफारी। बाकी यहाँ पे तो और पढ़ेंगे, टाइगर सफारी भी है यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ लेपर्ड की बात करूं। कई बच्चे बोलते हैं 5 5 या 8 8, तो 3 तो लेपर्ड सफारी है, टाइगर अलग आ जाएगा वहां पे। तो 3 यहाँ पे लेपर्ड सफारी है। राजस्थान की चौथी जो लेपर्ड सफारी की शुरुआत अभी हाल ही में गंगा भैरव घाटी में वासुदेव देवनानी जी ने शुरुआत की है, वो कहां से की है, अजमेर में। तो राजस्थान में ये तो लेपर्ड सफारी आ जाएगी, ये लेपर्ड सफारी आ जाएगी। अन्य सफारी देखिएगा, राजस्थान की बैलून सफारी कहां पर, बूंदी के अंदर है। राजस्थान की लोयन सफारी कहां पे, नाहरगढ़, जयपुर के अंदर है। कैमल सफारी कहां पे, सम जैसलमेर में है। टाइगर सफारी कहां पे, रणथंबोर रावतबाटा के अंदर है। हॉर्स सफारी पुष्कर में है। लेपर्ड मैंने बता ही दिया। एलिफेंट सफारी कहां पे, जयपुर के अंदर। तो जयपुर में 3 लेपर्ड थी, एक एलिफेंट 4, एक टाइगर 5, कुल 5 सफारी जयपुर में आ जाएगी। वाटर सफारी कहां पे, कोटा के अंदर। डंकी सफारी शेखावटी में आ जाएगी। साइकिल सफारी कहां पे, केवलादेव में आ जाएगी। जयपुर में कुल 5 आ जाएगी सफारी वहां पे। अब है अभ्यारण्य। राजस्थान के 4 तो बड़े अभ्यारण्य, राजस्थान के 4 तो क्षेत्रफल में बड़े अभ्यारण्य देख लो, और राजस्थान के 4 क्षेत्रफल में छोटे अभ्यारण्य देख लो, कई बार क्रम आ जाता है। तो राजस्थान का नंबर 1 सबसे बड़ा कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर, टोटल मिलाकर के 3162 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। 1980 में यह अभ्यारण्य के रूप में डिक्लेयर हो गया था। इसके बाद दूसरा है केला देवी, जो केला देवी अभ्यारण्य जो करौली जिले के अंदर है। टोटल एरिया कितना है, 676 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा कौन सा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर में फैला हुआ है, 610 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। और चौथा जो पढ़ेंगे तो कौन सा है, फुलवारी किनार अभ्यारण्य, जो कि बात करेंगे उदयपुर के अंदर है, 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छोटे की बात करेंगे, राजस्थान का छोटा में सरिस्का ए आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, जो 3.01 यूं मान लो 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का दूसरा छोटा पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा, सज्जनगढ़ आ जाएगा, उदयपुर में, मात्र 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। राजस्थान का तीसरा छोटा पूछेगा ताल छापर चूरू का आ जाएगा, जो 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का चौथा पूछेगा छोटा तो कौन सा, केसरबाग अभ्यारण्य आ जाएगा, जो कि धौलपुर में है, मात्र 14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो 4 छोटे 4 बड़े भी आप देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी ये ही सबसे मेन बातें हैं, जो आप पीछे पढ़ते आ रहे हो अलग बात है। अब सबसे मेन जो आजकल प्रश्न आ रहा है ना, वो इन्हीं में से ही आ रहा है। राजस्थान के चर्चित दुर्लभ पक्षी, प्रजाति, वनस्पति, बाघ कौन कौन से अभी लाइमलाइट के अंदर है, यहां से प्रश्न डेफिनेटली बनने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, टोनी मादा है। टोनी एक मादा गोडाउन है। टोनी मादा क्या है, गोडाउन का नाम है। एक मादा फीमेल जो गोडाउन है उसका नाम क्या है, टोनी। तो टोनी क्या है, एक फीमेल गोडाउन है। तो उससे निषेचन के द्वारा, उससे क्या है, संकरण के थ्रू, उससे क्या है, कृत्रिम गर्भधान के माध्यम से एक अंडा फर्टिलाइज करके एक कृत्रिम चूजा का उत्पन्न किया गया। तो सबसे पहले ये यहाँ पे साइंटिस्ट का एक नवाचार किया गया कि कृत्रिम गर्भधान से चूजा उत्पन्न किया गया है, तो ब्रीडिंग की गई उसकी। तो वह मादा कौन सी है, तो मादा का नाम पढ़ेंगे टोनी मादा किया गया है। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक और पढ़ेंगे, नर और मादा जो जोड़ी है गोडाउन की, नाम क्या, सलखा। नर और मादा की जोड़ी है, उससे भी क्या है, कृत्रिम तरीके से गोडाउन का जन्म किया गया है। और एक और पढ़ेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में
सुदासरी जो पड़ता है जैसलमेर में आता है। सुदासरी के में जन्मे गोडाउन जो जन्मे थे उनके नाम रखे गए थे एटम, मिस्री, व्योम, सोफिया, इनके नाम रखे गए हैं, ये भी चर्चा में है। अब देखो वर्ष 2024 के अनुसार राजस्थान में गोडाउन 64 थे। 2024 में जो काउंटिंग की गई तो राजस्थान में गोडाउन की संख्या 64 थी, लेकिन 2025 के अकॉर्डिंग मरु उद्यान में गोडाउन की संख्या कितनी हो रही है? 73 हो रही है। संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि ये जो नई टेक्निक आई है, अंडा फर्टिलाइज करके कृत्रिम चूजा उत्पन्न किया जा रहा है, इससे गोडाउन की संख्या में इजाफा भी देखा जा रहा है। तो वर्ष 2025 के अंदर राजस्थान में गोडाउन की संख्या कितनी है? 73 आ जाएगी। अब चलते हैं, ये और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी एग्जाम में आने वाला है और आ भी गए थे कि पेपर के अंदर। राजस्थान में घड़ियाल रियरिंग के अंदर, घड़ियाल पालन के अंदर राजस्थान में घड़ियाल रियरिंग के अंदर, तो ये कहां पर है? पाली घाट में है, जो कहां पे? सवाई माधोपुर में। राजस्थान में कछुआ संरक्षण के अंदर, तो ये कहां पे? धौलपुर के अंदर है। तो कछुआ संरक्षण के अंदर धौलपुर में, घड़ियाल रियरिंग के अंदर पालीघाट के अंदर, कछुआ कहां पे? धौलपुर के अंदर, घड़ियाल कहां पे? पालीघाट के अंदर, वो कहां पे आ गया? सवाई माधोपुर में। अब चलते हैं, अभी हाल ही में एक चर्चित पक्षी रहा, अभी हाल ही के अंदर एक चर्चित पक्षी रहा जो इसका नाम है बार हेडेड गूज। पेपर में आ सकता है, चर्चित पक्षी बार हेडेड गूज कौन से अभयारण्य में देखा जाता है? तो कहां देखा जाता है? केवलादे में देखा जाता है, जिनको चकवा भी कहते हैं, ऊंची आवाज में चीखने वाले होते हैं, चकवा पक्षी होते हैं, वो यहां पे देखा जाता है केवलादे में। अभी हाल ही में जैसलमेर में गांव चर्चा में रहा था, कौन सा? मेगा गांव। वैसे काफी गांव चर्चा में रहे, 2000 मेगावाट का जो सोलर पार्क की भूमि को आवंटित की गई है, तो बोडाना गांव जैसलमेर में, जैसलमेर का मेगा गांव चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि जैसलमेर का जो मेगा गांव है ना, मेघा गांव, सॉरी, जैसलमेर का जो मेघा गांव है ना, इस मेघा गांव के अंदर जुरेसिक जो काल है, जहां पे उस समय जो डायनासोर पाए जाते थे, तो जुरेसिक काल की एक छिपकली के कंकाल मिले हैं। तो एक छिपकली के कंकाल मिले हैं, उसको नाम क्या दिया है? फाइटोसोर। तो छिपकली के कंकाल मिले हैं जुरेसिक काल के, उसको क्या नाम दिया गया? फाइटोसोर नाम दिया गया है। ये कौन से गांव के लिए चर्चित है? तो गांव कौन सा जाएगा? मेघा गांव आ जाएगा, जो कि जैसलमेर का। इसी प्रकार जैसलमेर में गांव है थायात गांव। पिछला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, कॉलेज लेक्चरर, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि जैसलमेर गांव कौन सा? थायात गांव है। थायात गांव है, यहां पर डायनासोर है, उसके पैरों के साक्ष्य मिले थे। तो डायनासोर के पैरों के साक्ष्य जीवाश्म मिले थे, वो कहां मिले थे? इसी गांव के अंदर मिले थे। अब है राजस्थान के अंदर ओरण भूमि संरक्षण समिति के अध्यक्ष, तो अभी चर्चा में है ओरण भूमि के संरक्षण। ओरण भूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जो देवताओं के नाम पे छोड़ देते हैं, जहां पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, उसको क्या कहते हैं? ओरण भूमि कहते हैं। तो उस भूमि के जो अध्यक्ष है वो कौन है? जितेंद्र राय गोयल। अब एक अभी प्रश्न आया था आपके 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर, यूट्रिकुलेरिया पौधा, ये कीट बक्षी पादप होता है, और राजस्थान के अंदर कौन सी अभयारण्य में इस पादप को देखा गया था? तो केवलादे में देखा गया था। इसके अलावा अभी हाल ही चर्चा में क्या है? नाहरगढ़ का जो बायोलॉजिकल पार्क है, वहां पे रानी बाघिन, बाघिन का नाम क्या? रानी बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया है। तो रानी बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया है, वो कौन से बायोलॉजिकल पार्क की है? तो वो नाहरगढ़ की है। इसके बाद ST2 2 बाघिन है जिनका स्मारक बनाया गया है। तो ST2 जो राजमाता है, राजमाता सबसे बुजुर्ग बाघिन थी सरिस्का की, हाल ही में मृत्यु हुई है, और इस राजमाता का जो स्मारक जो बनाया गया, तो वो कहां बनाया गया है? सरिस्का के अंदर। राजमाता का स्मारक बनाया गया सरिस्का के अंदर। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि जो टाइगर T16 है, T16 या जो कृष्णा बाघिन है, उसका स्मारक कहां पे बनाया गया? तो वह कहां पर? रणथंभौर में। तो T16 का स्मारक रणथंभौर में, राजमाता कहां बनाया गया? सरिस्का के अंदर। एक है चर्चा में बाघिन, कौन सी? भक्ति जो बाघिन है, इस भक्ति बाघिन को पुणे से नाहरगढ़ में शिफ्ट किया गया है। तो एक ऐसी बाघिन जिसको पुणे महाराष्ट्र से नाहरगढ़ में लेकर के आए, तो वह कौन सी? भक्ति। लेकिन नाहरगढ़ की रानी बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया, वो भी देख लेना। और अब चलेंगे, एक है चिरंजीवी, चिरायु, अवनी बाघिन, टाइगर 111 के शावकों के नाम भी हैं। 7 अक्टूबर 2024 को सीएम भजनलाल जी ने जयपुर में नाहरगढ़ टाइगर सफारी की शुरुआत की थी। तो राजस्थान में टाइगर सफारी की शुरुआत की थी इन्होंने। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? यहां पे 2 शावकों को नाम दिया था, उनका नामकरण किया गया। जो नर शावक था ना, उस नर शावक का नाम सीएम ने भीम रखा था। जो मादा शावक थी उसका नाम सीएम ने सकंदी रखा था। तो मादा का नाम सकंदी, नर का नाम उन्होंने भीम रखा था। राजस्थान में कुल कितने बाघ पाए जाते हैं? 130।
और विश्व बाघ दिवस, 2 दिवस हैं। एक तो विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस, एक है भारतीय बाघ दिवस, दोनों अलग अलग हैं। भारतीय बाघ दिवस, तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 29 जुलाई को। और इंडियन टाइगर सभी को पता है, इंडियन टाइगर बन जाते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। तो वैलेंटाइन डे 14 फेब, तो 14 फेब को भारतीय बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 2 से लेकर के 8 अक्टूबर को। और राजस्थान में टोटल कितने बाघ हैं? 130 बाघ हैं। सर्वाधिक कहां पे? एमपी के अंदर है। राजस्थान में कितने? 130 बाघ हैं। और अब आगे करेंगे, कुछ ही बाघ मैंने पीछे करवा रखे हैं, ये आप देख लेना, फोटो डाल देंगे यहाँ पे। और अंबिका बागिन माचिस फारिक की जिसकी हाल ही में डेथ हुई है, एसटी राजमाता जिसकी मृत्यु हुई है, इंदु बागिन जिसकी मौत हुई है, T119 घोस्ट बागिन होगी। ठीक है, विश्व बाघ दिवस को बनाते हैं 29 जुलाई को। अब चलते हैं एक और बात, इसके अलावा लास्ट है, अभी जैसलमेर में है भादरिया, जहां पे भादरिया माता जी का मंदिर भी है ना, भादरिया माता जी का मंदिर भी है। तो जैसलमेर में भादरिया, ये देश का सबसे बड़ा ओरण संरक्षित वन क्षेत्र है। पेपर में पूछे कि देश का सबसे बड़ा ओरण संरक्षित वन क्षेत्र है तो वो कहां पर है? ये भादरिया जैसलमेर में। और आजकल एक और पक्षी चर्चा में आ रहा है, इंडियन कोर्सर। एक और आया है इंडियन कोर्सर, पेपर में आ सकता है कि दुर्लभ प्रवासी पक्षी। एक प्रश्न और पढ़ेंगे, दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टोक, दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टोक हाल ही में कहां पे देखे गए हैं? तो गांव कौन सा है? धोलिया गांव। गांव कौन सा? धोलिया गांव है। धोलिया गांव कहां पे? जैसलमेर में। तो हाल ही में धोलिया गांव जैसलमेर के अंदर है, दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टोक हाल ही में देखे गए हैं। और इसके बाद एक और पढ़ोगे, क्या है? जैसलमेर का एक ओरण क्षेत्र कौन सा? देगराय ओरण। जैसलमेर का ओरण क्षेत्र कौन सा? भादरिया। भादरिया तो क्या देश का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र हो गया, लेकिन जैसलमेर का जो ओरण क्षेत्र है ना, कौन सा? देगराय ओरण क्षेत्र। इस देगराय ओरण क्षेत्र के अंदर कौन से पक्षी देखे गए हैं? 2 साल बाद क्या देखा गया है? इंडियन कोर्सर देखा गया है। इंडियन कोर्सर देखा गया है, जो कि पत्थर के रंग जैसा होता है, अंडा होता है और पथरीली सतह के ऊपर बिना घास फूस के घोंसला बनाता है। यह पक्षी कौन सा है? इंडियन कोर्सर। तो इंडियन कोर्सर देखा गया है देगराय ओरण के अंदर है। भादरिया ओरण सबसे बड़ा आ जाएगा, जबकि दुर्लभ प्रवासी पक्षी कहां देखे गए? धोलिया गांव जैसलमेर में देखे गए हैं। तो ये थे अभी तक कुछ चर्चित जीव जंतु, पक्षी या बाघ या बाघिन या गोडाउन के बारे में। उम्मीद करते हैं ये कंटेंट आपको काम आने वाला है। इस आगामी एग्जाम के अंदर से कोई भी एग्जाम हो, यहां से एक प्रश्न छपने वाला है। क्लास कैसी लगे? आपका रिव्यू, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।